हम लोगों के पास, जैसे हम लोगों को जीवन जीना है, तो जीवन जीने के लिए ना कुदरत ने हम लोगों के पास बहुत सारी शक्तियाँ दी हुई है। और यदि हम वो शक्ति के बारे में जानें, समझें, विचार विमर्श करें, तो जीवन आसान किया जा सकता है। जो हम इतने सारे उलझनों में उलझे रहते हैं, उससे बड़े आसानी से बाहर निकला जा सकता है। जैसे मैं एक बात बोलता हूँ कि जब आपका बुरा समय रहे, तब उस समय अच्छा सोचना है। यही होता है ना, जब आपका बुरा समय रहे तो अच्छा समय के बारे में सोचना है, और जब बुरा समय है तो उससे सीख लो, अच्छा समय आए तो जी लो। फ़ायदे में तो दोनों में हो आप, ऐसा तो है नहीं कि आप घाटे में हो। तो हम लोगों के पास एक शक्ति होती है, जिसको प्रेम की शक्ति बोला गया, लव की शक्ति बोला गया। उसका यदि आदमी यूज़ करे ना, तो बहुत आगे चला जाए, या आगे जाएगा प्लस सुकून शांति का जीवन जिएगा। अपना तो टारगेट वही है ना कि आदमी के जीवन में सुकून शांति कैसे बढ़े। जैसे एक गिलास होता है, उसमें गंदा पानी भरा है, गंदा पानी भरा है, और गिलास पलटना नहीं है और वो साफ़ पानी में बदलना है। तो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि उस पे ऊपर से हम साफ़ पानी ऐड करते जाएंगे, गंदा पानी ओवरफ्लो होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि सारा पानी साफ़ हो जाएगा और पीने लायक हो जाएगा। तो ऐसे ही जो प्रेम की शक्ति होती है ना, उसका हमको यूज़ करना सीखना चाहिए। अब कोई आदमी है, कोई इंसान है, किसी से प्रेम कर रहा है तो कितना प्यार से बात करता है, और झगड़ा हो जाए तो फिर तेवर चेंज, शब्द चेंज, भाषा चेंज, बराबर। तो जब आप किसी से प्रेम कर रहे हो, तो जो हृदय से भाव उठता है बोलने का, बॉडी लैंग्वेज का, सब एक अलग हो जाता है, अलग लेवल पे हो जाएगा। चाहे वो बच्चे के साथ प्रेम हो, चाहे परिवार के किसी सदस्य के साथ हो, एक अलग आपका बॉडी ही बताना शुरू कर देता है। तो कहा जाता है कि आप पहले एक लिस्ट बनाओ कि कौन कौन सा चीज़ आपको बहुत पसंद है। जैसे किसी को किसी फूल से बहुत प्रेम है, वो फूल देखते ही उसका इच्छा हो जाएगा उसके पास जाने की। कि कोई सुगंध है, जैसे ही वो सुने, नाक को पता चलेगा, वो एकदम मदहोश हो जाएगा। किसी को किसी की आवाज़ से बहुत प्रेम है, कि कोई लता मंगेशकर की आवाज़ का दीवाना है, तो किसी के, तो मतलब जैसे ही वो सुनेगा उसका सारा दुख दर्द चला जाएगा। मतलब यहाँ से क्या चीज़ सीखने को मिल रहा है कि जिस चीज़ से आपके अंदर प्रेम का भाव उठ रहा है, वो चीज़ यदि आपके पास आती है तो समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। जैसे किसी घर में पालतू डॉग है, कि कोई चिड़िया का शौकीन है, कोई मतलब कोई बच्चे का शौकीन है, जो जिस चीज़ का शौकीन है, जिसको उसके अंदर भरा है प्रेम, लेकिन हमको ये पता नहीं है, हमको तो ऐसे ही आ गया तो आ गया। हम कभी उसके बारे में चिंतन नहीं करते, हम उसके बारे में कभी सोचते नहीं कि वो चीज़ हमारे पास रहे, वो वस्तु हो। किसी को गाड़ी से बड़ा प्रेम है, वो सुबह सो के उठेंगे तो यदि उनका गाड़ी साफ करने वाला गाड़ी साफ करके गया होगा ना, तो वो फिर से अपने से थोड़ा साफ करते हैं। जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ इनको गाड़ी से बड़ा प्रेम है। और उनके गाड़ी में यदि जरा सा खरोच आ जाए, तो बल्कि हाथ में ज़्यादा चोट आ जाएगा, वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन गाड़ी में खरोच आ गया तो पूरा घर सर पे उठा लेंगे। इससे पता चलता है ना उनको गाड़ी से कितना प्रेम है। और किसी को पैसे से बड़ा प्रेम होता है, 1 रुपया इधर से उधर हो गया तो भी, वो जैसे था ना, एक आदमी को पैसे से बड़ा प्रेम था, उसका 1 रुपये का हिसाब नहीं मिल रहा था, पूरा रात दिया जला के हिसाब किया, जितने का तेल, जितना रुपये का हिसाब गड़बड़ था उससे ज़्यादा तो तेल जला दिया वो। तो वो चीज़ होता है कि पहले आप लिस्ट, हमको सोचना चाहिए, लिस्ट तो नहीं बना पाओगे, या हम भी नहीं बना पाएंगे। आप सुबह सोचो कि यार कौन सा चीज़ ऐसा है जो मात्र सुनने से, मात्र देखने से, मात्र याद करने से हमको बहुत अच्छा लगता है। तो जब वो सारी चीज़ों को 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन उसकी प्रैक्टिस करेंगे ना,
तब वो मतलब आपके अंदर अब नेगेटिव चीज़ जाने लगी, ग्लास पानी वाला उदाहरण जो हमने दिया। अब धीरे धीरे अच्छी चीज़ें जो आपको प्रिय चीज़ें हैं वो भरने लगेंगी, और जब प्रिय चीज़ें भरने लगेंगी तो आपका जीवन भी एकदम आनंदमय हो जाएगा, प्रेममय हो जाएगा, अच्छा लगने लगेगा। तब वो नफ़रत, जलन, द्वेष, राग द्वेष, जलन, ये सब खत्म हो जाएगा। जीवन में सुकून, शांति आ जाएगी। मिला जुला की एक ही पर्पज है, सुकून और शांति। हर आदमी यही ढूंढता है। आप किसी से बात करो तो क्या ढूंढता है? सुकून शांति ही ढूंढ रहे हैं ना। तो ये सब सुकून शांति पाने का माध्यम है, जरिया है, रास्ता है। यदि हम ये छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में अपनाएं तो शायद जीवन हम एक लेवल ऊपर जी सकते हैं। जो हम पीड़ा में हैं, कष्ट में हैं, उससे हम उसका उल्टा हो सकता है। सुकून, शांति, सुख, आनंद का जीवन का हम आभास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो एटलीस्ट कुछ नहीं, मेरा समझाने का पर्पज़ एक ही था कि एटलीस्ट दिन में 2-4 चीज़ अपने प्रिय चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और थोड़ा सा सुकून फील करना चाहिए, शांति फील करनी चाहिए। आप नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन सोच तो सकते हो, महसूस तो कर सकते हो। आप मान लो गुलाब का फूल आपको बहुत पसंद है, नहीं है आपके पास, नहीं आपने लगाया है, तो आप एटलीस्ट आंख बंद करके कल्पना तो कर सकते हो, महसूस तो कर सकते हो। अंदर से खुशी तो उतना ही आएगी जितना पास में होगा ना। यदि आप आंखें बंद करके वो गुलाब के बगिया में चले गए तो वो सुगंध, वो जो फीलिंग है वो सब एक ही साथ आपको मिल जाएगी, जाने की ज़रूरत नहीं होती है। किसी ने कल परसों ऐसे ही बात हुआ था तो मैंने बोला दुनिया का कोई ऐसा सुख नहीं है जो आपके अंदर से ना उभरे। बाहर तो सपोर्ट होता है, जैसे वो जो फूल है वो सपोर्ट कर रहा है आपके अंदर के खुशी को जगाने के लिए। आया तो खुशी, आनंद, अच्छा, वो तो अंदर से ही आया ना, वो तो एक माध्यम है। बाहर सब माध्यम है, हैप्पीनेस तो अंदर से ही आता है। ठीक है, चल आज हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी मेरा ऐसा विचार है कि हम थोड़ा सांस रोकने की प्रैक्टिस करेंगे, भले 2 सेकंड 4 सेकंड। जब सांस रोकेंगे तो ही विचार रुकेगा। और निशु जी, आप सांस नहीं रोकोगे, आप खाली सिंपल स्लो सांस लोगे, स्लो सांस छोड़ोगे। यदि आपको लगे तो थोड़ा रेस्ट कर लेना है। और बाकी हम लोग पहले थोड़ा डीप ब्रीथ करेंगे, डीप ब्रीथ करने के बाद हम लोग सांस को रोकेंगे थोड़ा। ठीक है, थोड़ा मतलब अब अनकंफर्ट थोड़ा फील होगा ना, तब हम कंफर्ट में चले जाएंगे। थोड़ा सा संघर्ष करेंगे तो बाद में आसान हो जाएगा। ठीक है, चल कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद कर लेंगे। कुछ लंबी गहरी सांसें लेंगे।
बस ऑब्ज़र्व करें अपने आप को। आप अपने शरीर को ऑब्ज़र्व करेंगे कि शरीर कहीं हिले-डुले नहीं। फेस पर हो रहे वाइब्रेशन को ऑब्ज़र्व करेंगे। साँसें आपकी बिल्कुल शांत है उसको देखेंगे। फ़ोरहेड और आँखों को ढीला छोड़ देंगे। और हम विचारों को देखेंगे। जिस तरह से एक बार में हम लोग कई सारे काम एक साथ करते हैं, तो ठीक उसी तरह से हमको चारों तरफ सजग रहना होगा, साँस के प्रति, विचारों के प्रति, शरीर के प्रति। शरीर के प्रति सजग होने का मतलब है शरीर में हलन-चलन नहीं होना चाहिए। साँस के प्रति मतलब साँस अंदर आ रही है, जा रही है, उसकी गति कैसी है। विचारों का मतलब विचार प्रेज़ेंट के हैं, पास्ट के हैं, फ्यूचर के हैं। सुख देने वाले विचार आ रहे हैं कि दुःख देने वाले विचार आ रहे हैं। बस देखें। एक राउंड हम लोग फिर से थोड़ा गहरी साँस ले लेंगे। बस थोड़ा-सा वही जो मैंने पहले बोला था उसी के प्रति सजग रहें। शरीर के प्रति, साँस और विचारों के प्रति। अब हम लोग थोड़ा-सा नाड़ी शोधन करेंगे। लेफ़्ट से साँस लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे। लेफ़्ट से साँस लेना है, राइट से छोड़ना है।
हल्का सा सांस जब अंदर लें तो थोड़ा सा रोकें 2-3 सेकेंड, फिर छोड़ें। लेफ्ट अभी बंद कर देंगे ब्रीद आउट करके और ध्यान सांस पर। अब हम लोगों को सांस लेना है अंदर 2-3 सेकेंड 4 सेकेंड जो भी रोकना है रोकें, फिर सांस को छोड़ देना है। सांस तेज़ी से नहीं लेना है, जो नॉर्मल नेचुरल सांस चल रही है उसी पर काम करना है।
पूरी एकाग्रता बना के रखें। अब सांस रोकना नहीं है। अब ध्यान दोनों आँखों के बीच में रखें और देखें जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसी पर फोकस करें। पूरी एकाग्रता थर्ड आई पर ही रखें जहाँ पर आप तिलक लगाते हैं। जो भी आपको दिखाई दे रहा है बस उसे देखें।
अब आपको अपने प्रिय चीज़ों के बारे में सोचना है। जो भी आपको अच्छा लगता है, वस्तु है, जगह है, परिस्थिति है, इंसान है, जानवर है, जो भी आपको प्रिय चीज़ है लगती है, आकाश है, सूरज है, चाँद है, धरती है, जो भी हरियाली है, जो भी आपको अच्छा लगता है, वो सबको याद करें और कुछ क्षण उसको दें। आपके अंदर जो सोल है या जो मन है, पॉजिटिव मन, जो ढूँढ रहा है उसको थोड़ा-सा दें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बाहर देख रहे हो, तो अपने प्रिय वस्तु के बारे में, चीज़ों के बारे में, यहाँ तक आपका घर, गाड़ी भी हो सकता है। दोनों हाथ को ऊपर लेंगे और आपस में रगड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। चेहरे पर, सर पर, दोनों हाथों में और पूरे शरीर में धीरे से आँख खोल देंगे। ठीक है, थोड़ा और लॉक किया करें। वो चित्रा डेली करती है। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनको याद करना है, पांचों उंगलियों को मिलाना है और ऊपर से नीचे लेके आना है, फिर लेफ्ट से राइट। ठीक है, तो चलिए एक बार सब लोग लॉक कर लें। जिस भगवान को मानते हैं उनको याद करें और उनसे कहें कि मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूँ। तो ऊपर से हाथ लें नीचे की तरफ, फिर लेफ्ट से राइट की तरफ। ओके, ये डेली कर ही लेना है, नहीं तो ध्यान का उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना होना चाहिए। जैसे नहीं, पानी तो लेके आ रहे हो लेकिन अब ऐसे ही ज़मीन पे पलटी पलट दे रहे हो तो कहाँ से पानी फैल जाएगा ना। ऐसे ही आपकी ऊर्जा जो है वो फैल जाती है। ठीक है।